वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है ना, फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। आइए निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि उसकी रेंज क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स जो है हमारा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है आपकी -π/2 से π/2। रेंज से मतलब है कि इस रेंज के अंदर ही आनी चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लीजिए y = sin y, तो ये क्या हो जाएगा आपका। तो ये देखिए एक बार कि ये 1/2 साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6 पे जो वैल्यू क्या होती है, साइन की 1/2 होती है। यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि sin y = -sin π/6, ऐसे लिख सकते हैं। सो साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, sin y = -sin π/6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन -π/6, माइनस है ना, -1/2 होती है, क्या हो जाएगा -π/6। अब इसकी रेंज देखिए क्या है आपकी कि -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो π/6 क्या है, -π/6 क्या है, रेंज के अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, cos इनवर्स √3/2। इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि रेंज क्या है प्रिंसिपल वैल्यू की, cos इनवर्स की क्या है, cos इनवर्स की रेंज क्या है प्रिंसिपल वैल्यू की, 0 to π है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, y ऐड करेंगे, y = cos y। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि cos, अब यहाँ देखिए कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, √3/2 कहाँ पे होती है, π/6 पे। तो आप ये लिख सकते हैं cos π/6 = क्या होता है आपका √3/2। तो आप सेम वही स्टेप्स फॉलो करके इसको क्या लिख सकते हैं आप कि cos y = cos π/6। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cos π/6। किसकी वैल्यू आई है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, cosec इनवर्स 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास cosec इनवर्स 2। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या, रेंज क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की, कि ये भी क्या है -π/2 से क्या है π/2 के बीच में होगा। रेंज इसकी यहाँ पे आनी चाहिए, इनके बीच में आनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही क्या करेंगे, y लेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cosec y हो जाएगा हमारा। अब cosec की वैल्यू 2 कब होती है, cosec की वैल्यू 2 कब होती है, cosec π/6 पे किसकी किसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो आप ये लिख सकते हैं cosec π/6 = 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, cosec y = cosec π/6। सो cosec y = cosec π/6। तो आप ये लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स -√3। आप देखिए tan इनवर्स -√3 है, -√3 है, तो आप ये देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, रेंज क्या होती है इसकी भी, क्या होती है π/2 to π/2 होता है हमारा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ देखिए y लेट कर, तो y इज इक्वल टू tan y। अब बताइए कि √3 कब होती है इसकी वैल्यू, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, π/3 पे होती है। तो आप ये लिख सकते हैं tan π/3 इज इक्वल टू √3, ये लिख सकते हैं। अब क्या है, माइनस का है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि -tan π/3 इज इक्वल टू √3, सो tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -tan π/3, ये हो जाएगा। तो tan y किसके इक्वल होगा आपके, tan π/3। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि √3 क्या है, माइनस का √3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स -1/2। अब ये देखिए आप, cos इनवर्स -1/2 है और प्रिंसिपल वैल्यू की इसकी रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू की 0 to π, 0 π है। अब यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, cos y। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 1/2 कब होती है इसकी वैल्यू, cos 1/2 कब होता है आपका, π/3 पे, यानी कि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, -cos π/3, है ना, -cos π/3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि आपको ये क्या π/3 कहाँ है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, रेंज में नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है इसकी रेंज को, 0 और पाई जो है इसकी जो रेंज है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, cos π/3 जो है हमारा, इसमें से क्या करेंगे, पाई को माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2π/3। अब 2π/3 क्या है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो आप इसकी रेंज क्या बताएंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। देखिए जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें से क्या करेंगे, cos वाली कंडीशन में पाई अगर माइनस कर रहे हैं तो ये क्या वैल्यू आ रही है, 2π/3 आ रही है। अब 2π/3 आ रही है, ये क्या, जब भी 2π/3 आ जाएगी आपकी वैल्यू, तो ये क्या कर रहा है कि 2π/3 एग्जिस्ट कर रहा है, रेंज को बिलोंग कर रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 2π/3 क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको किसकी, tan इनवर्स -1। अब देखिए आप कि tan की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है, हमारी tan इनवर्स की रेंज है इसकी -π/2 to π/2, ये इसकी रेंज है। अब यहाँ देखिए 1 कब होता है, 1 कब होती है tan की वैल्यू, π/4 पे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan y और tan π/4। अब देखिए माइनस है, यानी कि -π/4 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कि tan y इज इक्वल टू tan π/4। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, tan -π/4। अब देखिए ये -π/4 इसको बिलोंग भी कर रहा है रेंज को, तो आप ये लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। नोट कर लीजिए।
आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब इसकी भी क्या है, ये भी cos का अपोजिट होता है, तो इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होगी आपकी 0 to π। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सेम वही स्टेप से, आपको कुछ नहीं करना। y इज इक्वल टू sec y और sec ये जो 2√3 है, कहाँ पे वैल्यू आती है इसकी π/6 पे। π/6 पे इसकी वैल्यू क्या √3 है, 2√3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sec π/6 इज इक्वल टू 2/√3, ऐसे लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, sec y इज इक्वल टू क्या होगा आपका sec y इज इक्वल टू क्या होगा आपका sec π/6। अब ये π/6 ही क्या है आपकी, sec π/6 ही क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो आप ये लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cot इनवर्स √3। अब cot की जो प्रिंसिपल वैल्यू है कहां से कहां तक होती है आपकी 0 to π होती है। आप इसको कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप cot y, और आपको पता है कि cot ये √3 यहाँ कहाँ पे वैल्यू होती है इसकी π/6 पे cot π/6 पे इसकी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। आगे एक्सप्लेन कर लीजिए। सेम वही टर्म्स है आपके पास, cot y इज इक्वल टू cot y इज इक्वल टू cot π/6, और ये क्या हो जाएगा आपका cot y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका cot π/6, और π/6 ही क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप क्या लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि cos की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या होती है 0 to π होती है, यही होती है। और इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे cos y लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि 1/√2 कब वैल्यू होती है cos की वैल्यू 1/√2 कब होती है cos π/4 पे, बट यहाँ पे क्या -1/√2 था, आप क्या करेंगे -π/4 इज इक्वल टू -1/√2। अब ये π/4 जो है वो तो क्या कर रहा है, बिलोंग कर ही नहीं रहा ना इसको, ये क्या है बिलोंग नहीं, डज नॉट, आप इसको क्या कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू 0 π को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे सेम वही चीज, एक पाई को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos π-π/4 क्या हो जाएगा आपका 3π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई आपकी 3π/4, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cosec इनवर्स -√2 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या है आपकी -π/2 to π/2 है। आइए सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू क्या ऐड करेंगे cosec y। अब मुझे बताइए कि cosec √3 का cosec की वैल्यू √2 कब होती है, √2 कब होती है π/4 पे। अब यहाँ क्या -√2 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे इसको -π/4 लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा -2 के। अब सिंपली आप जैसे सॉल्व करते तो वैसे कर लीजिए इसे, क्या लिखेंगे कि cosec y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -cosec π/4 है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप cosec y
y इज इक्वल टू cosec माइनस पाई बाय 4। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाय 4। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ वैल्यू किसकी निकालनी है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, ये क्या है आपके पास, साइन इनवर्स भी क्या है, माइनस 1/2 है। अब आप क्या करेंगे कि देखिए tan इनवर्स 1, मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 3। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 पे होती है। प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, sin इनवर्स माइनस sin पाई बाय 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। ये तो है आपके पास पाई बाय 4, ठीक है, ये तो आपके पास पाई बाय 4। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, देखिए पाई बाय 3 है यहाँ पे वैल्यू, तो आपको क्या करना होगा, एक पाई को यहाँ से माइनस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि पाई बाय 3 तो कॉस की रेंज को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक पाई को माइनस कर देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 6 है, एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस एक पाई माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 और ये क्या माइनस का पाई बाय 6 है। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, माइनस का पाई बाय 6। तो अब क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 12, क्योंकि 12 ही कॉमन है इसमें। तो इसकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। अब ये किसके इक्वल है, देखिए पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें तो 8 और 3 क्या हो जाएगा आपका 11, 11 माइनस 2 9 पाई, 9 पाई अपॉन 12 को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं आप कैसे, 3 3 are 9, 3 4 are 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 पाई बाय 4। तो इस ये जो आपके पास ये गिवन था कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है आपको सिंपलीफाई करने के बाद 3 पाई बाय 4। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए आपको पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, आपके पाई बाय 3 के, है ना। पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू क्या हो 1/2 होती है। और वहीं sin इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, आपके पाई बाय 6 के, यानी कि पाई बाय 6 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि cos इनवर्स 1/2 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3 प्लस क्या है आपके पास 2 sin इनवर्स 1/2 है, मतलब 2 sin इनवर्स 1/2, तो 1/2 की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 पाई बाय 6। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 पाई बाय 3। नोट कर लीजिए। आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास sin इनवर्स x इज इक्वल टू y। sin इनवर्स x किसके इक्वल है y के। और ऑप्शंस क्या है आपके पास
फर्स्ट ऑप्शन है 0 is less than or equal to y and y is less than or equal to pi. सेकेंड ऑप्शन है आपके पास -pi/2 less than or equal to y and y is less than or equal to pi/2. वही थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0 is less than y and y is less than pi. और फोर्थ है आपके पास -pi/2 less than y and y is less than pi/2. अब यहाँ देखिए आप कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होती है, the range of the principal value of sine inverse is -pi/2 to pi/2. इसकी रेंज क्या है, -pi/2 से pi/2 तक है. अब जब इसकी रेंज क्या है, -pi/2 to pi/2 है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, जो क्या है -pi/2 less than or equal to y and y is less than or equal to pi/2. नोट कर लीजिए. आइए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं. क्वेश्चन है आपके पास tan inverse √3 minus sec inverse -2. फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास पाई, सेकंड है आपके पास -pi/3, थर्ड इज pi/3 एंड फोर्थ इज 2pi/3. अब ये देखिए आप tan इनवर्स क्या है आपके पास √3 किसके इक्वल है, √3 कब होती है इसकी वैल्यू pi/3 पे होती है और sec इनवर्स क्या दिया हुआ है -2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी ये sec की वैल्यू 2 कब होती है, ये भी pi/3 पे होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन माइनस भी है. आप इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स √3 का क्या लिखेंगे pi/3 प्लस ये क्या है आपका -pi/3, तो आप इसको क्या लिखेंगे pi-pi/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका pi/3 -2pi/3, तो ये क्या होगा आपका 3 का 3 रह जाएगा ये क्या है pi-2pi, तो ये क्या आ जाएगा -pi हो जाएगा, 2pi में से एक पाई गया, पाई बचा, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -pi/3. ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है. नोट कर लीजिए. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.